सबको जय मसीह की। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने आज का दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज जब मैं दुबई में हूँ और परमेश्वर ने हमको अब तक संभाल के रखा है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पर हमारे जीवन में वही होता है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, क्योंकि हमारे विचार तो बहुत बार बहुत से होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, परमेश्वर के सामने दीन होकर आते हैं, परमेश्वर ने कहा रास्ता निकालने वाला मैं हूं, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को हर बात के लिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर ने कहा है परिस्थिति बदलने वाला मैं हूं, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। पिता परमेश्वर, हर देखने वाले, हर सुनने वाले प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूं, कहता हूं परमेश्वर आपकी मर्जी इन सबके जीवन में होने पाए। आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा। अगर आज हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके बताए हुए वचनों के अनुसार चलते हैं, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें, उसकी विधियों पे चलें, उसके बताए हुए नियमों के अनुसार चलें, तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है। कई बार हमारे जीवन में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आती हैं जब हम ये सोचते हैं क्या परमेश्वर हमारे साथ है। मसीही जीवन जो है उस हमें सामने बहुत सारी ट्रायल्स आते हैं, परीक्षाएं पड़ती हैं, परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि आपने ये तो पता है ना कि सोना जब जितनी बार तपाया जाता है तो उसके अंदर की जितनी भी गंदगी है वो निकल के बाहर आती है, उसके बाद वो खरा सोना निकलता है। तो वही जो ट्रायल्स हमारे जीवन में आ रहे हैं, जो परीक्षाएं आ रही हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे इस शरीर में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में जो भी सांसारिक चीजें भरी पड़ी हैं, जब तक हम उनसे बाहर नहीं आएंगे, हम खरे सोना नहीं खोज पाएंगे। मत्ती 6:33 ये कहते हैं ना, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो। पहले परमेश्वर का राज्य तो खोजिए, उसका धर्म की खोज करिए। और कैसे? जब तक सोना तपाया नहीं जाता है तब तक वो खरा नहीं निकलता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ट्रायल्स आते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। आपके इन सुंदर वचनों का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, पिता परमेश्वर आप हमको उससे निकालते हैं। जैसा कि आपका वचन यशायाह में कहता है, जब तू जल में होकर जाए, पिता परमेश्वर, जो लाल समुद्र था, रेड सी एक रुकावट था, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों के लिए उसको दो भागा कर दिया, तो भाग कर दिए। बीच में सूखी भूमि आ गई और वो उससे होकर बाहर निकल गए। आपके चुने हुए लोग थे पिता परमेश्वर, आपके चुने हुए लोग थे। आपका वचन कहता है कि जब तू जल में होकर गुजरे, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर
चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। पिता परमेश्वर, आपके लोग, आपने पिता परमेश्वर समुद्र को दो भागा कर दिया, दो भाग में कर दिया था। आपने अपने लोगों से इतना प्रेम है, और परमेश्वर का प्रॉमिस है हमको बचाने के लिए। परमेश्वर का प्रॉमिस है। जल्दी से हम खोलेंगे भजन संहिता 34 और उसका 19 वचन हम पढ़ते हैं। अगर हम भजन संहिता 34:19, यहां पे कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यानी कि हम आग से गुजर रहे हैं, हम पानी से, नदियों में से पार जा रहे हैं, विपत्तियां, और यहोवा ने कहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां। धर्मी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना, परमेश्वर के भय में चलना, परमेश्वर के नियमों में चलना, वो ये कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। इस संसार में कितनी विपत्तियां आती हैं, आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके जॉब में विपत्तियां हैं, बहुत सारी बंदिशें आती हैं। लेकिन इसी का 17 वचन जब पढ़ते हैं कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, जब वो परमेश्वर हमारे साथ है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अगर हम न्यायियों की पुस्तक और उसका 7 अध्याय, जब आप पूरा ही पढ़िए तो आप देखिएगा कि गिदोन को परमेश्वर ने कितने आदमी दिए थे? सिर्फ 300। मतलब वो बहुत सारे लेके आया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या कहा था कि तुम्हारे शत्रुओं पर विजय पाने के लिए तो बहुत सारे हैं। क्यों कहा था? कि 7 उसका दूसरा वचन है ऐसा, न्यायी जजेस चैप्टर 7 वर्स 2, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजरायली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे। परमेश्वर कह रहा है तू मेरा है। हम धन्यवाद करते हैं। सिर्फ 300 लोग, और कितने लोग थे? इसी न्यायी 7:12 हम पढ़ रहे हैं तो देखिए, मिदानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू की किनकों के समान गिनती से बाहर थे। गिदोन के पास कितने आदमी? 300। उसके साथ परमेश्वर। आपका भुजबल, आपकी सेनाएं, आपके अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं कर सकते हैं यदि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर परिस्थिति बदलता है। परमेश्वर आपका भय लोगों के ऊपर आता है, वो थोड़े लोगों से भी आपको विजय दिलाता है। और उसका परमेश्वर ने कहा था ना गिदोन से कि अपने संगीत के साथ जाके उनके कैंप में जाके देखो वो लोग क्या बात कर रहे हैं, कि परमेश्वर, कि हम परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर ने गिदोन को विजय दिलाई। आप कैसी भी परिस्थितियों पे, आप कैसी भी ट्रायल्स से गुजर रहे हैं,
आपके जीवन में कैसे भी आ गया है, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उन हर कठिन परिस्थिति में, हर ट्रायल्स में परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है कि वो हमारे साथ है, और उसके जो प्रॉमिसेस हैं दैट इज परफेक्ट, दैट इज यस एंड आमेन, हालेलुया। आज वो परमेश्वर एक बार फिर हम लोगों से ये कह रहा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहोशू 1:9 में यही कहा ना कि क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी थी, हिया बांध, दृढ़ हो जा। और वो क्या रिमाइंड करवा रहा है कि जिस प्रकार मैं मूसा के संग था उसी प्रकार मैं तेरे संग हूं, ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। लेकिन हमको परमेश्वर के वचनों पे चलना है। इसीलिए यहोशू 1:8 यही कहता है ना कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जो कुछ भी इस पुस्तक में लिखा है चित्त से कभी उतरना ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। परमेश्वर का वचन है। 20:1 में यही था ना कि चाहे जितने घोड़े, तलवार, सेना, इना सब कुछ है, भय ना खाना, क्योंकि परमेश्वर जो हमको मिस्र देश से निकाल के लाया था मेरे साथ है। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहोवा हमारे साथ है, उसका वचन है ना, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। धार्मिक की जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, जो उसकी शरण में आते हैं, वो परमेश्वर। आज हम उस परमेश्वर के पास हैं, उसने हमको चुना है। परमेश्वर हमको बचाएगा। इब्रानिया 10:13। और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। He will put your enemies under your feet. परमेश्वर आपको आपके बैरियों को विजय दिलाएगा। हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी शरण में जाएं, हम उसकी ओर अपनी आंखें उठाएं और कहें कि परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी होने पाए। एक वचन और है, कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर आपकी ढाल है। हालेलुया। और जब ऐसा है, वी विल डोमिनेट आवर एनिमीज। रोमियो 8 उसका 38 वचन और 39 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। स्टैंड फॉर हिम।
उसके लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि न मृत, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मतलब मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर ना कर सकेगी। ट्रस्ट इन हिम। यूहन्ना 3:16 ऐसे ही कहते हैं ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, वो नष्ट ना हो और अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें कर रही है कि परमेश्वर मेरे साथ है। कैसी भी परिस्थितियां आती हैं, कैसी भी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आती हैं, लेकिन परमेश्वर ने, आपने कहा है आई विल नेवर लीव यू नो forsake यू, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पिता परमेश्वर, आपने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हर देखने वाला, सुनने वाला, उपस्थित पिता परमेश्वर, किसी के भी जीवन में अगर आज उसने ये सोच लिया है कि इन परिस्थितियों से, इन सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे, पिता परमेश्वर आज अपने वचनों से बातें कर रही है उनसे। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपने एक नया उत्साह भरा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके इस फेवर के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन बदलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। छुटकारा देने वाले, उद्धार देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक जन को हम और अपने आप को, अपने परिवार को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं हैव योर वे, आपकी मर्जी हमारे जीवन में।